गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चौथा पार्ट धारा विद्युत और चुंबकत्व के आगे का टॉपिक देखेंगे। हमने विभवांतर तक देखा था। विभवांतर के पश्चात किसी एक पानी के पाइप से आने वाला पानी का प्रवाह हम लोग कैसे नापेंगे। हमारे सभी के घरों में नल आता है, उसमें से जो पानी आता रहता है उसका प्रवाह हम कैसे नापेंगे। विशिष्ट समय में उसमें से कितने लीटर पानी बाहर निकला आधार पर वह ज्ञात कर सकते हैं कि हम विद्युत धारा कैसे नापोगे। जैसे आप लोग पानी को नापते हो, वैसे विद्युत धारा भी नापने का साधन हम देखेंगे। विद्युत धारा यह विद्युत आवेशित कणों के प्रवाह के कारण निर्मित होती है, यह हमने देखा है। किसी एक तार में से 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश को इकाई विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत धारा की एसआई प्रणाली में इकाई कूलॉम प्रति सेकेंड अर्थात एम्पियर है। हम लोग 1 एम्पियर का मतलब होता है एक कूलॉम पर सेकेंड। विद्युत धारा एक अदिश राशि है, इसका सिर्फ मापन किया जाता है, इसमें दिशा के उपयोग नहीं होता है। विद्युत सेल किसी एक परिपथ में एक समान विद्युत आवेश को प्रवाह निर्माण करने के लिए एक स्रोत की आवश्यकता होती है। ऐसे एक सर्वसामान्य साधन को विद्युत सेल कहा जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने टॉर्च देखा होगा, टॉर्च में 2 सेल हम लोग डाल के टॉर्च को जला सकते हैं। वैसे ही हम लोग रिमोट का, हम लोग हमारे घर सभी के घरों में मोस्टली टीवी होता है, टीवी चलाने के लिए जिस रिमोट का उपयोग करते हैं उसमें भी पीछे सेल लगता है। ऐसे वे हाथ घड़ी से लेकर पनडुब्बियों तक ऐसे यंत्रों में उपयोग में लाए जाते हैं। बड़े बड़े विद्युत सेल उपयोग में लाए जाते हैं। हम लोग देखें कि 4 व्हीलर 2 व्हीलर बड़ी से बड़ी गाड़ियां सब सेल के आधार पर उसके टॉर्च वगैरह सब चलते रहते हैं। विभिन्न विद्युत सेलों का मुख्य कार्य उसके 2 सिरों में विभवांतर मौजूद रखना। विद्युत आवेश पर कार्य कर विद्युत सेल यह विभवांतर को मौजूद रखता है, यह हम आगे पढ़ेंगे। विद्युत सेल के कुछ प्रकार फिलहाल उपयोग में लाए जाते हैं। विद्युत सेल के कुछ प्रकार फिलहाल उपयोग में लाए जाते हैं, इस विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। शुष्क विद्युत सेल हमारे रेडियो संच में, रेडियो में आप लोग देखा होगा दीवार में लगी घड़ी में बैटरी में शुष्क सेल का उपयोग करते हैं। ऊपर जो हमने देखा विद्युत सेल जो कि हमारे सभी गाड़ियों में यूज होते हैं। छोटी छोटी बैटरी देखा होगा आप लोगों ने, एक्साइड वगैरह कंपनी की बड़ी बड़ी बैटरियाँ लगी होती है। और ये जो शुष्क विद्युत सेल, जैसा कि मैं बताया कि रिमोट वगैरह में जो यूज होता है, रेडियो में यूज होता है, वह सब शुष्क विद्युत सेल होते हैं। 3-4 आकारों में उपलब्ध होते हैं। इसके बाद हमको देखना है एक अनुपयोगी हुआ शुष्क विद्युत सेल लेकर हमको उसको प्रयोग करना है। उसका एक आवरण निकालो, उसके अंदर एक सफ़ेद आवरण दिखाई देगा। यह जस्ते की धातु जड़न का, यह अनुपयोगी हुआ शुष्क विद्युत सेल लेकर बाहर का आवरण निकालो, उसके अंदर एक सफ़ेद आवरण दिखाई देगा। यह जस्ते का धातु का आवरण है। यह सेल का ऋण सिरा है। जो अंदर आपको जस्ते का आवरण दिखाई देगा वह ऋण सिरा है। यह भी आवरण धीरे से तोड़ दो। जस्ते के आवरण के अंदर एक आवरण होता है। इन आवरणों में विद्युत अपघट्य विश्लेषी पदार्थ भरा होता है। उसके अंदर विद्युत अपघट्य पदार्थ भरा होता है। विद्युत आप लोग जो सेल बड़ा बड़ा देखते हो, जो रिमोट का सेल होता है, उसको तोड़ने की बात करके मैं उसको निकालने की बात कर रहा हूँ। अपघट्य पदार्थ धन आवेशित तथा ऋण आवेशित आयन होते हैं, उनकी तरह विद्युत प्रवाहित होती है, उसी के द्वारा विद्युत प्रवाहित होती है। इसे इसमें जिंक क्लोराइड भरा होता है और अमोनियम क्लोराइड, इसके गीले मिश्रण उसमें भरे होते हैं। सेल के मध्य भाग में एक ग्रेफाइट की छड़ होती है। यह सेल का धन सिरा होता है। कभी भी आप लोग देखो कि 2 वायर होती है, कोई भी चीज़ चलाने के लिए 2 वायर होती है। कहीं भी बल्ब वगैरह जलाना है तो 2 वायर होता है। एक जो होता है वो अर्थिंग होता है, एक मेन वायर होता है जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। वैसे ही एक धन सिरा और ऋण सिरा होता है। छड़ के चारों ओर मैग्नीज डाइऑक्साइड का मिश्रण भरा होता है। इन सभी रासायनिक पदार्थों की रासायनिक अभिक्रिया द्वारा दोनों सिरों पर विद्युत आवेश तैयार होता है और परिपथ से विद्युत धारा बहने लगती है। और हम लोग देखते हैं कि सेल में एक वायर नीचे लगा के दूसरा वायर ऊपर लगा के भी बल्ब जलता है। इस पदार्थ उसके ऊपर हम लोग सेल रख दें, एक वायर नीचे लगाएं, एक ऊपर लगा के उसके ऊपर बल्ब रख दें तो वो बल्ब जलने लगता है। इस विद्युत सेल में गीले मिश्रण की लुगदी का उपयोग करने के कारण रासायनिक अभिक्रिया मंद गति से घटित होती है, इसलिए अधिक विद्युत धारा इससे प्राप्त नहीं कर पाते। द्रव पदार्थ का उपयोग करने वाले विद्युत सेल की तुलना में इनकी संग्रहण काल मर्यादा अधिक होती है। शुष्क विद्युत सेल का उपयोग आसान से
होते हैं, कारण वे खड़े आड़े तिरछे किसी भी तरह रखे जा सकते हैं, उनका कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको चालक साधनों में आसानी से उपयोग में लाए जा सकते हैं। इसके बाद हम लोग को देखना है बेटा लेड अम्ल विद्युत सेल। लेड अम्ल विद्युत सेल, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे जो आकृति आप लोग देखोगे तो वहाँ पे एक आप लोगों को एक बीकर लिया गया है, बड़ा सा बीकर, उसमें विद्युत अपघट्य पदार्थ के रूप में सल्फ्यूरिक एसिड डाला गया है और उसमें 2 कांडियाँ लगाई गई है, एक धनाग्र जो कि PbO2 अर्थात लेड डाइऑक्साइड की है और दूसरा Pb सिर्फ शीशे की है। धनाग्र जो है वो PbO2 अर्थात लेड डाइऑक्साइड काम करता है और ऋणाग्र के रूप में Pb शीशा काम करता है। ऊपर एक वोल्टामीटर लगाया गया है। अब आप जब प्रक्रिया होती है तो उस समय विद्युत धारा जब प्रवाहित होती है तो वोल्टामीटर से हमको पता चलता है। जैसे विद्युत धारा होती है और दोनों विभवांतर लगभग 2 वोल्ट का होता है, दोनों विभवांतर जो है लगभग 2 वोल्ट का होता है। इस प्रकार विद्युत सेलों की अधिक मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अगर इसमें हम लोग देखेंगे तो इस प्रकार का जो विद्युत सेलों की अधिक मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता होती है, इसमें से विद्युत धारा अधिक प्रवाह करने की क्षमता उसके अंदर होती है। इसलिए बड़े बड़े ट्रक आप देखा होगा, ट्रक में अगर एक साइड में देखो तो वहाँ पे आपको बड़ी बड़ी बैटरी नजर आएगी। वह जो बैटरी होती है वो अम्ल विद्युत सेल की ही होती है। उसमें ट्रक, मोटरसाइकिल, अखंड विद्युत शक्तिपूर्ति वाले यूपीएस में लेड, आप लोगों ने यूपीएस भी देखा होगा, वह लेड में ही भरा होता है। निकेल कैडमियम सेल, आजकल भिन्न भिन्न प्रकार के साधन उपलब्ध होते हैं जिन्हें यहाँ वहाँ लेकर जाना पड़ता है। ऐसे साधनों के लिए निकेल कैडमियम विद्युत सेल का उपयोग करते हैं। यह सेल 1.2 वोल्ट विभवांतर देता है। इस पुनः आवेशित की मतलब इसको चार्जिंग किया जा सकता है। इसके बाद हम लोग को देखना है बेटा विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ जैसे कि आप लोग यहाँ पे आकृति में देख रहे हो, विद्युत परिपथ में यहाँ पे आप लोगों को एक बल्ब लगाया गया है, विद्युत सेल जोड़ दिया गया है, प्लग कुंजी लगाई गई है। सरल विद्युत परिपथ है ये। इसमें वायर द्वारा, ये जो संयोजन दिखाई दे रहा है वायर द्वारा पूरा जोड़ा गया है। इसको जोड़ने के पश्चात जैसे ही हम लोग प्लग कुंजी को दबा देते हैं, बंडल पूरा होता है और बल्ब जलने लगता है। और जैसे ही कुंजी निकाल लेते हैं, कुंजी लगाएंगे तो बल्ब जलेगा, क्योंकि परिपथ पूरा हो जाता है। विद्युत धारा उसमें से बहने लगती है और परिपथ पूरा होने के कारण वह विद्युत धारा प्रवाहित होती है और बल्ब जलने लगता है। और जैसे ही प्लग कुंजी हम निकाल देंगे, जो कि आपको ऊपर प्लग कुंजी लगी हुई है वो निकाल देंगे, वहाँ से हम लोग जब निकाल देंगे तो वो बल्ब बुझ जाता है, अर्थात विद्युत धारा खंडित हो जाती है, आगे पहुँच नहीं पाती। आप लोग विद्युत सेल का चिन्ह देख रहे हो। ये जो विद्युत सेल का चिन्ह है अर्थात धन और ऋण, इसका मतलब ये जो चिन्ह है वो विद्युत सेल का है। परिपथ में हम उसको यूज करते हैं। विद्युत धारा वहीं से बहेगी, लेकिन प्लग कुंजी जैसे हम लोग ज्वाइंट करेंगे तो मंडल पूरा होगा, आगे जाके विद्युत बल्ब जलने लगेगा। लेकिन जैसे ही हम लोग प्लग कुंजी निकाल लेंगे तो विद्युत जो धारा प्रवाहित हो रही थी वह खंडित हो जाएगी, मतलब बंद हो जाएगा। बंद हो जाने का, जैसे कि हम लोग पंखा वगैरह बटन बंद करते हैं तो पंखा बंद हो जाता है, लेकिन जैसे ही हम लोग बटन चालू करते हैं तो पंखा चालू हो जाता है। ट्यूबलाइट का भी वैसे ही है, ट्यूबलाइट बंद करते हैं तो बंद हो जाता है, चालू करते हैं वैसे ही चालू हो जाता है। वैसे ही यहाँ पे संयोजन एक दिखाया गया है। आप लोग जो हम लोग प्लग कुंजी लगाते हैं तो बल्ब जलने लगता है, प्लग कुंजी जैसे निकाल लेंगे तो बल्ब बंद हो जाता है। इस प्रकार बेटा विद्युत परिपथ हमारे घर में भी प्रकार के विद्युत परिपथ का संयोजन किया जाता है, परंतु विद्युत सेल के अतिरिक्त बाहर से तारों के द्वारा विद्युत की आपूर्ति की जाती है। इस विषय में हम लोग आगे देखेंगे। आज बस इतना ही बेटा। ओके बेटा।